नाम प्रज्ञान नमन है। मैं वीएमसी के 4 ईयर क्लासरूम कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मेरी जेईई एडवांस 2026 में 1240 रैंक आई है और मैं आईआईटी खड़गपुर के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जा रहा हूँ। मैंने वीएमसी 9th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया था। उस समय मेरे पेरेंट्स ने मेरी एडमिशन ये सोच के कराई थी कि ये फाउंडेशन कोर्स मुझे 11th-12th में मदद करेगा। 9th-10th के फाउंडेशन कोर्स ने मुझे बहुत ही मदद की। उस समय से ही टीचर्स ने मुझे बताया कि हमें एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जब मैं 11th-12th में आया तब टीचर्स ने मुझे कॉन्स्टेंटली गाइड किया कि हमें कैसे एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कैसे हमें नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, उसे घर जाके वापस पढ़ना चाहिए, वर्कबुक सॉल्व करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये सब चीज़ मुझे बहुत हेल्प की है और जब भी मुझे डाउट आता था मैं टीचर्स से पूछता था और वो मुझे कॉन्स्टेंटली बताते थे। तो इन्हीं सब चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। हमारे 9th-10th में HRTs टेस्ट होते थे जो वो ऑल इंडिया बेसिस पे होते थे। इससे मुझे अपनी ऑल इंडिया मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ उसके बारे में पता चल जाता। इससे मैं अपनी गलतियों को ढूंढ पाता था, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है स्ट्रॉन्ग है मैं उसे पता कर पाता था और तो और मैं ये देख पाता था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। जब मैं 11th में आया तब टीचर्स ने मुझे बताया कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। उन्होंने बताया कि मुझे वीएमसी की डायरी रेगुलरली फिल करनी है, मुझे एक टाइम टेबल बनाना है, मुझे घर जाके सारे क्लास के नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वर्कबुक मॉड्यूल से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है। इन सब के बीच में हमारे रेगुलरली मेंस और एडवांस के टेस्ट होते थे जो ऑल इंडिया लेवल पे होते थे और जब ये टेस्ट होते थे तो ये मैं देख पाता था मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और जब भी ये टेस्ट होते मैं घर जाके वापस अपनी गलतियों को देखता, एनालाइज करता, जो क्वेश्चंस मुझसे बने या फिर मुझे थोड़ी दिक्कत आई मैं उन्हें वापस बनाता। जब मैं 12th में आया मैंने वापस से अपने नोट्स को रिवाइज किया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर्स बनाया। और जब 12th खत्म हो रहा था, मतलब हमारे सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे जेईई मेन के प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हुए। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए और अपनी गलतियों को एनालाइज किया, जो क्वेश्चंस नहीं बने उन्हें वापस बनाया और उसके बाद मेरा जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट हुआ। जब जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट था मुझे उस दिन थोड़ी नर्वसनेस थी। मैंने एग्ज़ाम दे दिया तब मुझे थोड़ा हल्का फील हुआ। उसके बाद से मैंने जेईई एडवांस की तैयारी वापस से शुरू कर दी और उसके बीच में मैंने जेईई एडवांस के बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो हमारे वीएमसी पटना ने कंडक्ट करवाया था उन्हें रेगुलरली दिया और इसके बाद मैंने जेईई एडवांस दिया। क्लासेस के शुरुआत में वीएमसी डायरी दिया गया था, उसमें हमें अपने दिन का सारा शेड्यूल लिखना होता था कि हम कब कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, हमने दिन में क्या क्या पढ़ाई की, हमने किस स्लॉट में पढ़ाई की। तो मैं उसे रेगुलरली फिल करता था और ताकि मैं अपने दिन का शेड्यूल देख पाऊँ कि मैं कहाँ टाइम बर्बाद कर रहा हूँ या फिर मैं कितना एफिशिएंटली पढ़ पा रहा हूँ। तो वीएमसी डायरी ने मुझे बहुत हेल्प किया इस जर्नी में। रिजल्ट के दिन का माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल था। मैं जैसे ही उठा तब मुझे पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया है और जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने अपनी रैंक देखी जो 1240 थी और मैं खुश हो गया। तो मेरे पेरेंट्स भी खुश थे और मैं भी खुश था। मुझे वीएमसी टीचर्स का सपोर्ट इस जर्नी में बहुत था। मैं जब भी डाउट पूछना चाहता तो मुझे डाउट बता दिया करते और तो और वो बहुत अच्छे से ही नोट्स लिखवाते और पढ़ाया करते थे। वीएमसी आने के बाद मैंने ये नोटिस किया मैं थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट रहने लगा। वीएमसी ने एग्ज़ाम के अलावा हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जब भी मुझे कुछ डाउट रहता मेरे दोस्त मुझे बता दिया करते या फिर उन्हें कुछ डाउट रहता मैं ट्राई करता कि मैं उन्हें बता पाऊँ। फिर हमें हार्डवर्क और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहने की भी सलाह दी।